ये बच्चे अभी यतीम हो चुके हैं, ये बच्चे बेसहारा हो चुके हैं, ना इनका भाई बचा है ना इनका बाप बचा है। तो ये बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। इनके वालिद चले गए, इनके शोहर जो हैं, इनकी अब 5 बेटियां हैं। भाई सहारा बनता है, चले सपोर्ट करता है, भाई भी चला गया। कोई भी हुकूमती नुमाइंदा, कोई सरकारी ऑफिसर, वजीर आला, वजीर आजम, कोई वजीर, कोई भी यहाँ पे नहीं पहुंचा, क्योंकि हम यहाँ पे पसमानदा इलाके के लोग हैं। जैसे आ रहे हैं सिर पे हाथ रख के चले जाते हैं। यार सिर पे हाथ रखने से क्या होता है? गरीबों की मदद करें। मेरे को आदे तू आप मेरे घर वाला बहुत ठीक है, तेरा पुत्र बहुत ठीक है। अरशद नदीम ने क्या नेज़ा फेंक दिया, पूरा मुल्क उसके घर में पहुंच गया, लेकिन यहाँ गरीबों की जान चली गई। बदकिस्मती के साथ इधर कोई भी नहीं आया। आज उन्होंने खत्म कराया तीसरे का, तो उन्होंने खिल छोले बांटे हैं। इतनी उनकी हस्ती है कि एक देग नहीं बना सके। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुजाबाद के इलाके में, और तहसील शुजाबाद का एरिया है, और यहाँ पे मौज़ा चद्दड़ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अफसोसनाक वाक़या जो कि बलूचिस्तान में हुआ, और हमारे 7 भाई, हमारे 7 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हो गए, और उनका कोई कसूर नहीं था। बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपने घर के अंदर, अपने उस मकान के अंदर सोए हुए थे, और वहाँ पे आके फायरिंग का वाक़या हुआ। और उसके बाद इस वक्त मैं एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। ये उन्हीं भाइयों में से एक फ़ैमिली है, उनके बच्चे हैं, ये छोटी छोटी बेटियां हैं उनकी, और उनकी मिसेज़ हैं। ये बिल्कुल गरीब लोग हैं। ये उनकी बेटी बैठी हैं, और इनके भी भाई थे यहाँ पे। तो ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी, क्या हाल है? ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ शोहरन बड़ा अफसोस थी, है बड़ा दुख वाला वाक़या है पिया, तो आपको किवें इतला मिली है? इसमें कुछ सवेरे पता लगे मेरा फिर आगे मेरे को मेरे को आदे तू आप मेरे घर तेरे घर वाला बहुत ठीक है, तेरा पुत्र बहुत ठीक है। मेरे को तो मेरे को सवेरे पता लगे, मैं थके नहीं आ, मैं शाम को मेरे इनके घर का जो इनका शोहर है वो भी फोत हो गया। उनके साथ इनका बेटा था, वो भी फोत हो गया। अच्छा, अब 5 बेटियां हैं, सिर्फ बेटा एक ही था, एक ही बेटा था। अब इनकी जो है 5 बेटियां हैं इस वक्त जो के साथ बैठी हुई हैं। और इनका भाई भी चला गया, वालिद भी चला गया। अच्छा, तो आपको ये वाला पता लगे? पीछे पता लगे, मेरे को पता कहना आई। मैं ये हुकूमत को आखना चाहनी हूँ, मेरे 5 बेटे हैं, मेरे नाल तावन करन। मेरा शनासी कार्ड का है नहीं, मैं कल ही जनिया, मेरी कोई शाय का नहीं, मेरा काख नहीं बच्चा। मेरा 5 बेटे बाकी बच्चे न। मैं सर पर अपने बिराक की खड़ी हूँ, मेरे नाल तावन करे मरियम नवाज। जो कुछ मेरे नाल तावन कर सकती कर सके। मेरे निके निके बच्चे। ये जी बीबी हैं, इनके शोहर उनका इंतकाल हो गया, इनका बेटा था। तो मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा कि कोई भी हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया। और बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि जब गरीबों के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, जो गरीब लोग होते हैं, उधर कोई भी आदमी नहीं पहुँचता। और किसी बड़े आदमी के घर में कोई वाक़या होता है तो सारी गाड़ियाँ, सारा प्रोटोकॉल, कई दिन अफसोस चलता रहता है। और इन गरीबों के जिनके पास पहले रोज़गार नहीं था, ज़ाहिर बात है खुशी से तो वहाँ नहीं गए हुए थे ना। अगर रोज़गार यहाँ पे मिलता तो फिर इनको वहाँ जाने की ज़रूरत ना होती। लेकिन ये अपने बच्चों को छोड़ के, बेटियों को छोड़ के वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे, मजबूरी थी, क्योंकि रोज़गार नहीं था। अब उनकी ज़िंदगी चली गई। कोई भी हुकूमती नुमाइंदा, कोई सरकारी ऑफिसर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर, कोई भी यहाँ पे नहीं पहुँचा, क्योंकि हम यहाँ पे पसमानदा इलाके के लोग हैं। और इस बात को हम तस्लीम करते हैं कि लोग गरीबों की आवाज़ नहीं सुनते, गरीबों के इलाके में नहीं जाते। ये वाक़या इस्लामाबाद में होता, लाहौर में होता, कराची में होता, वहाँ पे बड़ा रश होता, बड़ा प्रोटोकॉल होता, और बड़े ऐलानात हो रहे होते। लेकिन ये मजबूरी है, गरीब लोग हैं। अब आप बताइए कि इनके वालिद चले गए, इनके शोहर जो हैं, इनकी अब 5 बेटियां हैं। भाई सहारा बनता है, चले सपोर्ट करता है, भाई भी चला गया। और अब इनका कौन वाली वारिस है? रियासत किधर है? रियासत क्या माँ का जो एक किरदार होता है वो सबूत दे रही है?
रियासत सबूत दे रही है, इनको आके किसी कोई मिला है यहाँ पे आके, किसी ने कहा है कि हम आपके साथ तावन करेंगे, आपके बच्चों की जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी आंखों पे क्योंकि चर्बी चढ़ी हुई है और इक़्तिदार का नशा है और हमारे अंदर इंसानियत तो है नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ दिखावे का काम करते हैं सारा। अगर इंसानियत होती तो इन गरीबों के पास यहाँ पे आप लोग आ चुके होते, इनके पास बैठे होते, इनको कोई अभी ये बेला इनको कोई पता नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी और कौन आएगा, कौन इनका वाली वारिस होगा, कैसे इन बच्चों की तालीम होगी, ये बेचारी ज़िंदगी गुजारेंगी, इनके तो वारिस चले गए। तो आपके क्या लगते थे सर? हमारे भाई थे, चाचा के बेटे थे, अच्छा, और उसके बाद एक फूफी का बेटा था। तो टोटल 7 आदमी मेरे बिल्कुल करीबी थे। कोई ये नहीं थे भाई कोई दूसरे साइड पे, नहीं, फूफी के बेटे, भाई के बेटे, भांजे। तो वाकया हुआ क्या है सर वहाँ पे? सर ये वाक़या ऐसा हुआ है कि अशा के टाइम इन्होंने रोटी खाई है, ठीक है, वो पंजगोर का इलाका है? 5 गोर के इलाके में, ठीक है। और एक आदमी हमारा बाहर था, वो पैसों के इंतजार कर था, भाई लेबर को पैसे देने हैं मैंने। तो बकाया जो 7 आदमी थे वो अंदर थे, जिनमें से एक बच गया, वो जख्मी हुआ है, उसकी टांगों में गोली लगी, वो बच गया, अभी वो अस्पताल पे पहुंच गया है, इस हिसाब ने उसको पहुँचाया है। दूसरे नंबर पे जैसे हमको जितने भी बड़े बड़े अफसर थे, डेड बॉडियाँ जब हमको मिल गई तो उसके बाद किसी ने नहीं पूछा कि यार हमने इसका कोई सहारा या कोई मददगार कोई हमने इसको करना है। किसी की भी अभी तक कोई कॉल नहीं आई, किसी से कोई राब्ता नहीं हो रहा। जैसे आ रहे हैं सिर पे हाथ रख के चले जाते हैं। यार सिर पे हाथ रखने से क्या होता है? हैं, गरीबों की मदद करें। ये नहीं है कि आप घर बैठे जो सोए जाएंगे बस हाथ रख के चले जाते हैं। क्या इंसानियत ये बची है? खुदा की कसम ज़िंदगी चंद दिन की है और इसका जो है ना हम सबको जवाबदेह होना है, क्योंकि ये जो वाक़यात हुए हैं, ये सारी चीज़ें पहले हमने इनको बेरोज़गार किया, ये हम सब जिम्मेदार हैं। ये उधर से लेके इस घर तक ये एक ही दादा की औलाद है। ये है जी इनके घर की सूरत हाल। अभी आप इनका घर देखें, ये देखें। ये बेचारों का घर है, ये मतलब कोई सही तरह से चार दीवारी नहीं नज़र आ रही, वो कहीं से जगह से टूटी हुई है और इस घर में ये लोग रहते हैं और बड़ी मुश्किल के साथ ज़िंदगी का इनका गुजर बसर चल रहा है। तो मैं हुकूमती नुमाइंदों से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करें, इन बच्चियों के सर पे हाथ रखें, ना सिर्फ इन बच्चियों के बल्कि दूसरे भी जो हमारे भाई हैं जो शहीद हुए हैं इस वाक़े के अंदर। उसके तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं मौजूद है, चल के वीडियो देखो। और उसके बाद किराए पे बैठे हुए हैं, बड़ी जिंदगी गुजार रही, किराए का घर है। तो नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का हक बनता है कि हर जगह पे जो है ना सहारा दे हमको। ये सहारा ऐसे है कि वोट लेना वो घर पे आ जाते हैं, सब नुमाइंदे हैं इधर, बड़े बड़े इधर आदमी हैं, मगर किसी ने ये तो नहीं कहा कि यार हम इनको पानी तो पिला के जाएं। सिर पे हाथ रखा चले गए, सिर पे हाथ रखा चले गए हैं। आज वो घर देखें जाके जिसके हमारा जो है ना कमाने खाने वाला भी नहीं है, हैं जैसे ये हैं वैसे भी वो हैं। आज उन्होंने ख़त्म कराया तीसरे का, तो उन्होंने खिल छोले बांटे हैं। इतनी है उनकी हस्ती है कि एक देग नहीं बना सके चावल। अरशद नदीम ने क्या नेज़ा फेंक दिया, पूरा मुल्क उसके घर में पहुंच गया, लेकिन यहाँ गरीबों की जान चली गई बदकिस्मती के साथ। इधर कोई भी नहीं आया और ये गरीब अभी देख रहे हैं कि हमारा भी कोई वाली वारिस है, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं है, क्या हम इस मुल्क के अंदर हक नहीं रखते? ये भी जो है इंतज़ार में है। जनाब, अगर आपको थोड़ी सी शर्म आए, कोई हया आए, अगर आप उधर लड़ाई झगड़े अपने सियासत के ख़त्म कर दें तो इधर भी आप तशरीफ़ लेके आएँ। ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां जो हैं ये आपके इंतज़ार में हैं। आज अल्लाह ने आपको मौका दिया है तो कल कब्र में ये ना हो कि जवाब देना पड़े आपको। ये बच्चे अभी यतीम हो चुके हैं, ये बच्चे बेसहारा हो चुके हैं, ना इनका भाई बच्चा है ना इनका बाप बच्चा है। तो ये बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आएँ, इनकी इमदाद करें और इनको कोई पैकेज लगा के दें कि इन बच्चियों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ये आपका हक बनता है। रियासत माँ का सबूत दे। हम इंतज़ार करेंगे कि कौन से नुमाइंदे यहाँ पे आते हैं। और वज़ीर आला जो है मरियम नवाज़ शरीफ, वो भाग दौड़ तो बड़ी कर रही हैं, लेकिन इस मामले में वो बिल्कुल उनकी कारकर्दगी सिफर है, बिल्कुल सिफर है। वो यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँची, ना ही उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है। तो हम इस इंतज़ार में हैं, हम इन भाइयों के साथ हैं, हम यहीं पे हैं। आए रोज़ हम यहाँ पे पता करते रहेंगे कि कौन सा बंदा ऐसा आता है, उसका हम फिर शुक्रिया अदा भी करेंगे और आपको भी बताएंगे कि इनके साथ जो है वो क्या मामलात हो रहे हैं।